इसी बीच एक बड़ी खबर, आईपैक रेड मामले को लेकर आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। तो आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जिन अधिकारियों ने बाधा डाली उन पर कार्रवाई हो, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच कर रही है सुनवाई। याचिका में पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है और ईडी की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ये एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है। जिन अधिकारियों ने बाधा डाली उन पर कार्रवाई हो, ईडी की तरफ से ये कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक मेरी ईडी की शिकायत है, एक पीड़ित व्यक्ति की और एक दो अधिकारियों की। ऐसे उदाहरण भी है जहां संयुक्त निदेशक के घर का घेराव किया गया, लोगों ने घबराकर फोन किए। सुमित हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं, लीगल एडिटर है सुमित। इस पूरे मामले को लेकर यानी कि आईपैक छापेमारी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आईपैक रेड मामले में ईडी की जो याचिका है उस पर अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी जो दलीलें हैं वो रखना शुरू किया है। और सीधे तौर पर जिस तरह से जो रेड हुई थी ईडी की, उसमें आरोप जो है ईडी की ओर से लगाया जा रहा है कि कैसे मुख्यमंत्री जो है वो खुद इस रेड मामले में दखल अंदाजी उन्होंने किया था। और यहां तक ईडी ने कहा है कि एक चौंकाने वाला पैटर्न है। जब ईडी एक वैधानिक प्राधिकरण है, वो अपना जब काम कर रही थी तो कैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें दखल देती हैं, पुलिस आयुक्त के साथ जो है वो धरना देती हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे घटना में जिस तरह से दस्तावेजों को जो है वो छीना झपटी किया गया, वह एकमात्र चोरी है। ये ईडी की जो है वो दलील है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ सबसे अहम बात यहाँ ईडी ने मांग उठाई है कि इस पूरे मामले में जो पुलिस आयुक्त हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से। उनको निलंबित करने की जो मांग है वो यहाँ ईडी की ओर से की जा रही है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को निलंबित करने की जो मांग है वो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से उठाई है। तो फिलहाल एसजी तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो ईडी की ओर से अपना पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी जो है अपना काम कर रही थी, वैधानिक काम कर रही थी, उसमें जिस तरह से दखलंदाजी ममता बनर्जी की ओर से की गई है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला पैटर्न है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सारी फाइलें जब्त कर ली, यह एक चोरी है, ये एक गंभीर आरोप ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से सवाल पूछा है कि क्या हमें उन्हें निलंबित कर देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आज आदेश जारी करता है। चूंकि इस मामले में ममता बनर्जी को पार्टी बनाया गया है, पश्चिम बंगाल को भी पार्टी बनाया गया है, तो आज कैविएट जो दायर की गई है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से, उनका भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट का क्या कुछ आदेश आज निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में हियरिंग लगातार जारी है सुमित, लेकिन जस्टिस पीके मिश्रा ने ये सवाल भी पूछा कि ये याचिका कैसे मान्य है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से भी कई बातों का जिक्र किया गया, ईडी की शिकायत का जिक्र किया गया, एक पीड़ित व्यक्ति का भी जिक्र किया गया। बिल्कुल, देखिए यहाँ सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस पीके मिश्रा ने ईडी से सवाल किया कि ये याचिका कैसे मेंटेबल है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि हम इस पूरे मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट गए थे, लेकिन वहां सुनवाई का माहौल नहीं है। वहां जिस तरह से कोर्ट में पैकेट जैम की जो स्थिति देखने को मिली थी, जिससे वहां सुनवाई का माहौल नहीं रहा था, जिसके चलते हाई कोर्ट ने कल के लिए सुनवाई टाली थी और कल जो है याचिका का निपटारा कर दिया गया था। हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए आए हैं क्योंकि ईडी के मामले को लेकर कई ऐसे अधिकार हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस लिहाज से जो पीएमएलए का जो सेक्शन 17 है और 19 है, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। लिहाजा
जो इस पूरे मामले में पीएमएलए 17 जो एक तरह से ईडी को अधिकार देता है कि वो किसी भी मामले में जो है वो रेड कर सकता है, उसके अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है। लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को ही दखल देना चाहिए। तो फिलहाल ये तमाम जो जानकारी है, तमाम जो वाकया जो हुए थे खासकर रेड के दौरान, उसको सिलसिलेवार तरीके से सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने दस्तावेज को किस तरह से जब्त कर लिया, ईडी को तमाम दस्तावेज हाथ लगने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को चोरी करार ईडी ने दिया है और कहा है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री का ऐसा जो रवैया है वो चौंकाने वाला है। लिहाजा उनके अधिकारियों के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। खासकर जो डीजीपी है राजीव कुमार, उनको फिलहाल तत्काल पद से हटाया जाए, उनको निलंबित किया जाए। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग उठाई है। बिल्कुल सुमित, अगर ईडी ने साफ कहा है कि जिन अधिकारियों ने बाधा डाली है उन पर कार्रवाई हो, अगर ये जो मांग है मान ली जाती है, इस पर अगर कोई फैसला होता है तो फिर आगे क्या कुछ होता नजर आ रहा है? देखिए, फिलहाल अलग से एक एप्लीकेशन ईडी ने दायर किया है और कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में ममता बनर्जी के साथ जो शख्स शामिल था वो राजीव कुमार थे, जो कि डीजीपी हैं पश्चिम बंगाल के। उन्हें पद से फिलहाल हटाया जाए, इसको लेकर एक अलग से अर्जी ईडी ने लगाई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हो सकता है कि आज आदेश अगर सुप्रीम कोर्ट ना भी दे तो सभी पक्षों से सुप्रीम कोर्ट जवाब तलब कर सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में खुद ममता बनर्जी को यहाँ ईडी ने पार्टी बनाया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को पार्टी बनाया है, सीबीआई को पार्टी बनाया है, राजीव कुमार जो डीजीपी हैं उनको पार्टी बनाया गया है। तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों से जवाब तलब करे और इस मामले में सीबीआई को भी पार्टी ईडी ने बनाया है, क्योंकि ईडी चाहती है कि इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए कि किस तरह से दस्तावेजों को जब्त किया गया। ईडी को कोई भी दस्तावेज जो है वो नहीं लेने दिया गया आईपैक रेड मामले में। तो ऐसे तमाम जो है वो आरोप हैं ईडी के। इस पर देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज सभी पक्षों को नोटिस जारी करता है या कोई फौरी तौर पर आदेश देता है, ये देखना बेहद अहम रहेगा। फिलहाल ईडी का जो पक्ष है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लगातार सुन रहा है। बिल्कुल, और ईडी ने बंगाल पुलिस के अधिकारियों पर जांच के दौरान गलत आचरण सहयोग न करने का आरोप भी लगाया और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी की याचिका है सुमित, उसमें इन तमाम बातों का जिक्र भी किया गया, लूट चोरी का भी आरोप लगाया गया है। बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम को चोरी करार दिया है ईडी ने। ईडी ने कहा है कि ममता बनर्जी खुद अपने अधिकारियों के साथ वहां जाती हैं, फाइलों को जब्त कर लेती हैं, किसी भी फाइल को ईडी के हाथ लगने नहीं देती हैं। तो ये एक चोरी का मामला है, लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल दिया जाना चाहिए। ईडी ने ये भी कहा कि एक ईडी के अधिकारी का फोन जो है वो छीन लिया गया। जो हालात फिलहाल पश्चिम बंगाल में हैं वो बेहद चिंताजनक है, ये ईडी ने कहा है। और ये कहा है कि इस पूरे मामले में तुरंत सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और जो आरोपी, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। सबसे अहम जो आरोप है वो ईडी पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार पर लगा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ वो वहां गए थे। ये आरोप है ईडी का और कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से तमाम दस्तावेज को लेकर वहां से भागा गया, सभी फाइलों को जो है वो छीना झपटी किया गया, वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और तत्काल जो है राजीव कुमार को पद से हटाया जाए, निलंबित उन्हें किया जाए। ये फिलहाल ईडी सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रही है। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सुनवाई कर रहा है। और यहाँ तक सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, 2742 करोड़ का यह पूरा जो मामला है, जिसकी छानबीन ईडी कर रही थी और एक वैधानिक प्राधिकरण होने के नाते ईडी के काम में दखल अंदाजी एक तरह से ये क्रिमिनल इंटेंट है। लिहाजा ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो 2742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जो जांच है वो ईडी कर रही थी और इसी के सिलसिले में आईपैक दफ्तर पर ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और